Is a relationship going to uplift and enrich you, or is it going to be the reason of your downfall? हर लिटरेचर में, हमारे पुराने हिंदू ग्रंथों में, हर सोच में, हर रिलेशनशिप में ये एक बहुत बड़ा मापदंड है. हम में से कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं बनाना चाहता जो हमारे डाउनफॉल, हमारे पतन का कारण बने. हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हमारी कोई रिलेशनशिप है तो वो हमें ऊंचाई पर ले जाएगी, उससे हमें एक एनरिचमेंट, एक अपनापन, एक एम्प्टीनेस की जो फीलिंग वो ख़त्म कर देगा. जो रिश्ता हम बना रहे हैं वो हमारी किसी तरह से पूर्ति करेगा, पूरक बनेगा. और ये हर रिश्ते का मापदंड होता है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है माँ से, और उसके बाद पिता से, उसके बाद भाई बहनों से, दोस्तों मित्रों से. एक बार जब हम स्कूल और पास पड़ोस में जाते हैं तो वहाँ पर मिलने वालों से, और बहुत उम्र के दूसरे पड़ाव पे पहुँचने पे शादी ब्याह या प्रेम के संबंधों में. यानी ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट in the understanding that whatever relationships they are making will actually be fulfilling, enriching, and uplifting, because that's how we are born into believing. The mother does everything for a child, and so in good households the child expects that this is the parameter of a relationship, that I'm going to be loved and cared for. And then if they also have a good and loving, caring father, then that feeling gets reinforced. And over time, the same expectation is from our siblings, older or younger, brothers and sisters, cousins, uncles and aunts, extended family, friends in school, and so on. यानी हर रिश्ते का मापदंड एक ही है कि ये रिश्ता मेरी लाइफ में अच्छा करेगा, इसे हम रिश्ते बनाते हैं. और आपने देखा होगा, जब लोगों का अच्छे रिश्तों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर वो रिश्तों से दूर भागने लगते हैं. उनमें एक आइसोलेशन की फीलिंग आ जाती है और वो उस आइसोलेशन को सीक करते हैं, बिकॉज देयर लाइफ हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड by the relationships that were expected to do so, be it parents, mothers, be it siblings, be it friends, be it extended family. तो बॉटम लाइन ये होती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, अपलिफ्टमेंट. और भगवान कृष्ण ने महाभारत में रिलेशनशिप्स का मतलब बहुत अच्छे से बताया. जब कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि माधव, मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, ये मेरे अपने हैं, और इन अपनों ने मुझे अपने हाथों में खिलाया है, उठाया बिठाया है, मैं कैसे इनसे लड़ जाऊं. तो कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, ये तुम्हारे अपने हैं, लेकिन मैं तुम्हारा इनसे भी अपना हूं, और इनकी जो गति है वो इनके कर्मों के कारण इनको मिलेगी ही. लेकिन तुम्हारे हाथों ये कर्म होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुमने इसी चीज़ के लिए जन्म लिया है, ताकि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो. क्योंकि ये जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्होंने अन्याय पर अन्याय होने दिया और कुछ नहीं किया. तो एक रिश्तों का मापदंड ये होता है कि वो रिश्ता सामाजिक तौर पर कैसा है. कहीं वो व्यक्ति जिससे आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो कोई खराब व्यक्ति तो नहीं. कहीं उसका व्यक्तित्व या उसकी सोच दुनिया में निर्दोषों के अगेंस्ट तो नहीं. ये एक मापदंड होता है. लेकिन ज़्यादातर हमारी दुनिया में ऐसा कम ही होता है. हम आम लोग होते हैं और आम किस्म के लोगों से दोस्ती मित्रता करते हैं, या हम आम लोगों के साथ ऑलरेडी एक रिश्ते में बंधे होते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो, या एक्सटेंडेड फैमिली का हो, या माँ बाप का हो, या बच्चों का हो. इसकी भी हमारी किताबों में बहुत बढ़िया 2 उदाहरण हैं. पहला उदाहरण तो आपको रामायण में मिल जाएगा. प्रभु श्री राम से कैकेयी से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं करता था. पूरे अयोध्या में यह बात सबको पता थी. राजा दशरथ को भी मालूम था कि कैकेयी, जो कि उनकी दूसरी रानी थी, कौशल्या से भी ज़्यादा राम से स्नेह करती हैं, बल्कि कौशल्या राम को जन्म देने वाली माता थी. इसलिए सबको बड़ा ही धक्का लगा जब पता चला कि कैकेयी ने तो राम का अहित करने की सोच ली. और सोची भी कैसी, हल्का फुल्का अहित नहीं,
उन्होंने बस ये नहीं कहा कि हे महाराज दशरथ, आप राम को नहीं मेरे जन्मे भरत को राजगद्दी दीजिए, बल्कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भी भेज दीजिए। ये वही कैकेयी थी जिनके प्रेम स्वरूप को देख के राजा दशरथ, माता कौशल्या, पूरी अयोध्या नगरी कहती थी कि ये तो बहुत ही अच्छी माँ है। लेकिन किसी को ये नहीं पता चला कि कैकेयी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। मंथरा। कैकेयी मंथरा को अपने घर से लेके आई थी और मंथरा ने ही कैकेयी को सिखाया कि तुम्हारे साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, राम को राजा बनाया जा रहा है, तुम कैसे इसको बर्दाश्त कर रही हो? तो तुम भी ऐसी चालबाजी करो कि गद्दी भी मिल जाए और राम भी यहाँ से दूर चले जाएं, जिससे आगे भी कोई खतरा ना रहे। अब कैकेयी का अगर प्रेम सच्चा था तो हम लोग तो यही कहेंगे कि सतयुग में अगर कैकेयी का प्रेम सच्चा था तो कैकेयी को मंथरा का मुंह बहुत पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उससे भी पहले कैकेयी को पता रहना चाहिए था कि मंथरा के मन में राम के प्रति इतना द्वेष है। कैसे इतने सालों से कैकेयी के पास मंथरा रही और कैकेयी को पता नहीं चला कि मंथरा के मन में आखिर क्या है। कहने का मतलब यह है कि कैकेयी ने जो प्रेम दिखाया उस प्रेम में कुछ कच्चापन था और मंथरा की भावनाओं से भी वो अवगत थी, पर उसको इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही थी। और इसीलिए जब राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो सबसे पहले मंथरा ने कैकेयी के कान भरे, क्योंकि मंथरा को पता था कि ये मैं जब बोलूंगी तो कैकेयी सुनने के लिए तैयार होगी। उसी तरह आप सोचिए कि महाभारत में जो शकुनी मामा थे वो गांधारी का छोटा भाई था और वो गांधारी के साथ ही गांधार छोड़ के अपनी बहन के घर आ गए रहने। उनके बारे में महाभारत में पहले से लिखा है कि शकुनी के मन में बहुत ज्यादा नाराजगी थी। उस बात का गुस्सा था, उनके मन में गुस्सा ये था कि गांधारी की शादी अंधे धृतराष्ट्र कर दी गई। उनको लगता था कि उनकी बहन जो कि इतनी सुंदर, इतनी बड़ी राजकुमारी है, उसको कैसे इन्होंने अंधे राजा से ब्याह दिया। उसके मन में तभी से बैर बैठ गया था कि मैं इसका बदला तो जरूर ही लूंगा, इस कुल से, इस वंश से। और इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही दुर्योधन को अपने साथ रखा। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष, इतना ज्यादा उसके व्यक्तित्व पे असर सब शकुनी मामा ने डाला और परिणाम स्वरूप दुर्योधन कभी भी सही बात ना समझ पाया, ना सीख पाया। जो कृष्ण से नहीं सीख पाया वो किसी और से क्या सीखता। तो दूसरी तरफ पांडव थे जो भगवान कृष्ण की छत्र छाया में रहे, उन्होंने सब कुछ सही सही समझ लिया। और इस तरफ था दुर्योधन और उसके 10,000 भाई बहन, जिन्होंने शकुनी मामा से सीखा द्वेष क्या होता है, लालच क्या होता है, दूसरे का हक कैसे छीना जाता है। और अंत में क्या हुआ, शकुनी मामा की सिखाई सीख के कारण ये 10,000 बालक भगवान कृष्ण को ना पहचान पाए, ना कुछ सीख पाए। और कृष्ण की सेना को अपने साथ करने के बावजूद रणभूमि में हर एक कौरव मारा गया। तो आपको जब पता नहीं होता है कि आप जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं वो आखिर किसके प्रभाव में है, उनकी खुद की सोच कितनी परिपक्व है, तो आप ये समझ ही नहीं पाते कि उनके अंदर क्या लालच, क्या कुंठा पनपता ही जा रहा है। आप उनको अपनों में गिनते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ये रिश्ता मुझे अपलिफ्ट करेगा, क्योंकि ये कितना मीठा बोलते हैं, ये मुझसे कितना प्रेम जताते हैं, ये मेरे कहे पे क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। लेकिन असली मापदंड आपको तब पता चलता है जब महाभारत की लड़ाई शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है, या
राम जब वनवास पर छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता को लेके चले जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कैकेयी और मंथरा की असली सोच क्या है। तो हमें अपने रिश्तों में अपलिफ्टमेंट और अपनापन और उससे हमें क्या कुछ मिलने वाला है, इसे प्रिज्यूम नहीं कर लेना चाहिए। इस चीज को बार बार परखना पड़ता है, और बार बार परखने का कारण यही है कि कोई भी आदमी आपका पूरी तरह अपना तो नहीं हो सकता। जरूर उसके और भी लोग होंगे, और हमें कभी पता नहीं चलता कि वो किन की बातें सुनता है, उसके मन में क्या क्या है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जो आदमी आपके मुंह पे साफ साफ बात करे वो लाख गुना बेहतर है, वो दुश्मन भी लाख गुना बेहतर है, क्योंकि वो आपको बता के रहेगा कि उसके मन में आपके प्रति एक्चुअली फीलिंग्स क्या हैं, versus a friend who's only faking the friendship, or a relative who's only faking the relationship, or children who are only pretending to love their parents, or any relationship, a partner, a boyfriend, a husband, or any relationship that is not what it seems. क्योंकि आदमी किस कुंठा, किस द्वेष, किस लालच में गलत और सही सोच का ध्यान भुला दे, ये उसकी संगति पे निर्भर करता है। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को संगति के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमारा जो ब्रेन है, द वे इट इज़ वायर्ड, इट्स वेरी ससेप्टेबल टू सजेशंस। धीरे धीरे मंथरा का सजेशन कैकेयी को बहुत बढ़िया लगने लगा। धीरे धीरे दुर्योधन, जो कि वहीं पितामह भीष्म के संरक्षण में बढ़ रहा था, उसने पितामह भीष्म से त्याग नहीं सीखा, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं सीखी, उसने शकुनी मामा जैसे कुटिल करप्ट आदमी से सीख लिया कि लालच और अपना हक छीनना, दूसरे की, अपने छोटे भाइयों की ज़मीन की जायदाद पे हक जमाना। इसलिए हमें पुरानी किताबों से बहुत सी सीखें मिल जाती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सीख यही है कि रिश्ता क्या है और किससे है, इस बात को कभी हल्के में ना लें। कोई आपसे क्या कह रहा है, इस बात को हमेशा इस तरह से सुनना चाहिए कि ये बात मेरे हित में है या इसके हित में है, और सिर्फ हल्की फुल्की सोच नहीं कि अरे हमारे पड़ोसी को हमसे क्या करना है, अरे हमारी बेटी को क्या मतलब। नहीं, क्या आपका पड़ोसी आपको जो राय दे रहा है उससे उसका कोई हित है, या आपके बेटा बेटी आपको जो राय दे रहे हैं उसमें उनका कोई निहित स्वार्थ है? आपके दोस्त मित्र अगर आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, उसमें उनका क्या हित जुड़ा हुआ है? और जब तक आप इस बात को पक्का ना कर लें कि जो राय आपको मिल रही है उसमें आपका हित है या नहीं, या जो बता रहा है उसका हित है, उस बात को न माने, चाहे वो रिश्ता आपके लिए कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। और किसी भी रिश्ते के दो ही मापदंड हैं जो हमें भगवान कृष्ण ने सिखाए हैं। पहला कि वो व्यक्ति क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसने जीवन में क्या कुछ किया है जिससे आप रिश्ता बना रहे हैं, जिससे आप हमेशा हकीकत के सामने रहें। और दूसरा कि वो रिश्ता सच्चा है, जेन्युइन है, या वो किसी स्वार्थ के तहत आपसे बनाया जा रहा है। कई बार जैसा कि आपने देखा, मंथरा ने कमज़ोर क्षण का इंतज़ार किया और तब उसने राम का अहित करने की प्लानिंग की। उसी तरह शकुनी ने बड़े लंबे तक दुर्योधन को सिखाया, जिससे कि पांडवों का और पूरे वंश का नाश हो सके। तो जो धूर्ततावादी सोच है उसमें हमेशा कमज़ोर मोमेंट्स का वेट किया जाता है। जब आदमी को लगता है कि अब आप थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, आपकी सोच थोड़ी कम हो गई है, या आप दयनीय अवस्था में हैं, तो कमज़ोर आदमी दूसरे कमज़ोर आदमी को एक्सप्लॉइट करने का सोचता है। इसलिए हमेशा एक चेक रखें, इज़ दिस रिलेशनशिप रियली अपलिफ्टिंग मी,
or is this taking me to my downfall? Stay tuned with Soul Sync.